दोस्तों किसी ग्रेट राइटर ने लिखा था कि अगर आप अपनी सक्सेस को प्लान नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी फेलियर को प्लान कर रहे होते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ ग्रुप सबके लिए मैं प्लानिंग लेके आया हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपकी जेब से ओनली 50 रुपीज़ खर्च होंगे। यू हैव टू स्पेंड ओनली 50 रुपीज़। मुझे भी नहीं देने हैं, आपके ऊपर यूज़ होंगे, मैं बताऊँगा कैसे। और अगर आप ये करते हैं तो डेफिनेटली इस अटेम्प्ट में आप पास होंगे। मेरे पास व्हाट्सएप पे क्वेरी आई थी कि सर सुपर 30 बैच के लिए आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो और वो बच्चे क्या जो फेल हो गए। तो एक बहुत ही अच्छा बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन किया, रियली मतलब कई बार आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हो जो रियली में बहुत अच्छे होते हैं, तो आपके लिए मैं ये लेके आया हूँ। कई बार आपके दिमाग में क्वेरिसिटी आ सकती है, क्वेश्चन आ सकता है कि सर मतलब लाइफ में हम अचीव कैसे करें। तो मैं आपको दे रहा हूँ पूरा फुल मैप। अराउंड कितने पेजेस का है मैं आपको पूरा शेयर करने वाला हूँ, डोंट वरी। बट प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले मैं 2-3 बातें आपसे करना चाहूँगा। पहला एक क्वेश्चन ये आता है कि सर पढ़ाई कैसे करें, मैं ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। सर मोटिवेशन दे दो एग्जाम के लिए, मैं वो भी शेयर करूंगा इस वीडियो में। आपके दिमाग में ये होगा कि सर हम क्या किस दिन पढ़ें ये बता दो, मैं ये भी शेयर करूंगा। तो ओवरऑल A to Z मैं हर पॉइंट शेयर करने वाला हूँ, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक देखिएगा। लाइक करना डिसलाइक करना आप लोग के ऊपर है सर, लेकिन पास होना और उसकी स्ट्रैटेजी बताना मेरे हाथ में है। और आप अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो, सर अभी AIR 4 आई थी CA ट्रिमर से, तो हो सकता है कि नेक्स्ट AIR आपके अंदर ही हो। लेकिन एक चीज़ आपको कमिटेड रहना है मेरे साथ कि आपको 100% जो मैं बताने वाला हूँ उसको फॉलो करना है। क्योंकि एक वे होता है थियोरिकल, मैंने आपको ये बताया, आप बहुत ज़्यादा पेनफुल है अंदर से कि सर कैसे पढ़े। आपने वीडियो देखा फिर आपने छोड़ दिया, रिजल्ट नहीं आएगा सर। देखो सर, रिजल्ट के लिए सबसे ज़्यादा जो कंपलसरी एडवाइस होती है वो ये कि आप स्टार्ट टू एंड बहुत अच्छे से तैयारी करें। अगर आप कंफ्यूज है कि ग्रुप 1 देना है, ग्रुप 2 देना है, बोथ ग्रुप देना है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर आपका लिखा है 9354719404, ये व्हाट्सअप नंबर है और ये आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं प्लानिंग से। तो प्लानिंग स्टार्ट करते हैं सर। देखिए सर, ये मैंने इस तरीके से आपके लिए बनाए हैं और ये 50 रुपीज़ मुझे नहीं देने, किसी को पे नहीं करना है सीटीमर्स में। ये PDF जो है जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये मैं शेयर करने वाला हूँ टेलीग्राम ग्रुप में। जाइए और उसकी हार्ड कॉपी निकाल लेना, इसलिए मैंने कहा कि 50 रुपीज़ में हो जाएगा। आप जाइए हार्ड कॉपी निकालिए इस प्लानिंग की, और आपका जो भी अटैम्प्ट है, जैसे मैंने मई 2021 लिया है, तो आपका जो भी अटैम्प्ट है आप वहाँ पे लिखिए। कुछ बच्चों का क्वेश्चन है सर एग्जाम होंगे नहीं होंगे, तो मैं इस बात पे डिस्कशन नहीं करता। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म करो। कर्म अभी हमारे हाथ में है, 2 महीने 2.5 महीने हमारे हाथ में, हम उस पर काम करेंगे। एग्जाम होना ना होना ICAI के हाथ में। होंगे हम देंगे, नहीं होंगे तो भी हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे ताकि हमारा ईच एंड एवरी सेकेंड हमारी सक्सेस के लिए डिवोटेड हो। ठीक है सर, तो बात करते हैं ग्रुप 1 की। ओल्ड और न्यू के हिसाब से मैंने बना लिया है। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे कि सर हम कैसे प्लान करें, तो देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी शेड्यूल 3 को फॉलो करना होता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें AS3 के साथ आप इसे पढ़ सकते हो। जैसे नॉर्मली जो भी टीचर होता है वो AS3 और कैश फ्लो एक साथ पढ़ाता है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को प्लान करूँ तो इसके साथ में इस टॉपिक को भी कवर अप करूँ तो आप एक दिन में इसको कर सकते हैं सर। एक दिन में आप कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जैसे 1-2 क्वेश्चन आप पकड़ लो बहुत अच्छे वाले। मजदूर लिस्ट से, मजदूर लिस्ट चलो छोड़ो, आप अपने स्टडी मेट की बात कर लो, ओल्ड सिलेबस में PM की बात कर लो, शेड्यूल 3 आपको आता होगा, बैलेंस शीट पे 2 क्वेश्चन कर लो, PL पे 1 आध क्वेश्चन कर लो, और मैनेजरियल रेम्युनरेशन पे 1 आध क्वेश्चन करो, आपका चैप्टर हो जाएगा अच्छे से। सर हम अभी स्क्रैच से पढ़ें या फिर बस रिवीजन करें, तो देखो ये वीडियो उनके लिए है जो ये मानते हैं कि जी हमें आता है, हमें बस ये बता दो पढ़ना कैसे। तो ये वीडियो उनके लिए। आपको कुछ भी नहीं आता है तो सर आपको स्टार्ट से ही पढ़ना चाहिए, पूरा बेसिक से स्टार्ट से। लेकिन आपको कुछ आता है, आप पहले से ही स्मार्ट हो, ओवर स्मार्ट हो, आपको पहले से ही 40 मार्क्स आ रहे हैं, 45 आ रहे हैं, 55 आ रहे हैं, बस थोड़ा सा चाहिए कि कैसे पढ़ना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ध्यान से सुनिएगा। तो सर अब ये प्री एंड पोस्ट आपने ले लिया, तो प्री एंड पोस्ट में 2 से 3 क्वेश्चन कर लोगे, हो जाएगा प्रॉपर। और एक है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये कर लोगे। आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में ओवरऑल 4 से 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, आपका ओवरऑल हो जाएगा। तो सर हमारे टीचर ने जैसे पढ़ाया था हम वैसे कर लें, हाँ सर वैसे कर लो। सर हम आपके स्टूडेंट हैं, आपके लेक्चर देखते हैं, तो मुझसे एक बार पूछ लो ये वाला फॉलो करना है कि नहीं करना है, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट के लिए कुछ अलग ही बताता हूँ उनके ग्रुप में, तो वो आपको फॉलो करना है कि नहीं करना है। ये उनके लिए है जो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो गया है कि पढ़े कैसे, जिनकी कोचिंग छूटे हुए बहुत दिन हो गए हैं, जो आर्टिकलशिप कर रहे हैं, जो परेशान हैं, इस तरीके से आपको करना होगा। आप मैक्सिमम से एक दिन दे सकते हो सर, 1 डे। सर क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये है कि अगर हमारे पास 2.5 मंथ है, अराउंड 2 मंथ मान के चलते हैं, 60-70 डेज है, 80 डेज है,
तो क्या ये हम कर लेंगे? सर कर लेंगे, तभी बता रहा हूँ। ओके, अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट, अगर यही आप बोथ ग्रुप कर रहे हो तो आपको कम से कम इतना एक दिन में करना चाहिए, ठीक है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अमलगमेशन, सर इसके लिए आपको एक दिन मैं देता हूँ। अब इसी में ध्यान से सुनिएगा, एक दिन किसके लिए सर? ओल्ड सिलेबस वालों के लिए। न्यू के लिए ये टॉपिक है ही नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे कट्टर्स का निशान डाल दिया है कि ये जो टॉपिक है ये आपके न्यू में है ही नहीं। एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करेंट, सेल बैलेंसिंग, एनपीओ, ये जो टॉपिक है ये सिर्फ और सिर्फ ओल्ड सिलेबस में, तो आप अपना वन डे यहाँ पे रख सकते हैं। वही न्यू सिलेबस वाले जो है, ठीक है सर, न्यू सिलेबस वाले जो हैं यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर को रख सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर एक दिन का टॉपिक नहीं है सर, मैं रियली बता रहा हूँ। तो आप अगर ओल्ड सिलेबस में हैं तो इसके लिए आप 2 दिन लगाइए प्रॉपर। अगर आप न्यू सिलेबस में हैं तो न्यू सिलेबस के लिए मैं आपके लिए बना देता हूँ, आपको ये टॉपिक ये आपको एक दिन में करना चाहिए। और ये इन्वेस्टमेंट का टॉपिक आप किसके साथ करेंगे सर? इन्वेस्टमेंट के टॉपिक को आप इंश्योरेंस क्लेम के साथ एक दिन में रख सकते हैं, ओल्ड सिलेबस वालों। ओल्ड का मैं इधर लिख रहा हूँ, न्यू का उधर लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। ये नंबर ऑफ डेज में आपको काउंट करके बता रहा हूँ कितने दिनों में आपके टॉपिक हो जाने चाहिए, इसलिए मैंने ये लिस्ट दी है ताकि आपको पता रहे कि मेरा टॉपिक चलना कौन सा है। कई बार मैं बोल देता हूँ इतने दिन में पढ़ लो, लेकिन टॉपिक कौन सा करें, इसलिए मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे वही अगर मैं कवर अप करूँ कि बोथ ग्रुप वाले कितना करेंगे, तो बोथ ग्रुप को कम से कम इतना करना चाहिए एक दिन के अंदर। ये मैं आपको चैप्टर वाइज टारगेट बता रहा हूँ, वरना फिर आप बोलोगे कि सर कितना टॉपिक कर ले, नहीं कर ले। सर इतना फास्ट कैसे पॉसिबल है? सर 2 ही तरीके हैं, या तो समय से आगे चलो या समय के साथ चलो। समय के पीछे चलोगे तो पॉसिबल नहीं होगा पास करना, याद रखना इस चीज़ के लिए। इसके बाद है कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट और पार्टनरशिप, इसके लिए मैं ओल्ड सिलेबस वालों को 1 डे देता हूँ, और ये न्यू सिलेबस में है ही नहीं तो आपको परेशान होना ही नहीं है। हायर परचेज, हायर परचेज, हायर परचेज, हायर परचेज, और ये जो टॉपिक है ये मैं आपको 2 दिन देता हूँ करने के लिए। और वही अगर आप न्यू सिलेबस में हैं, ठीक है सर, तो न्यू सिलेबस में देखो एएस के लिए मैं सेपरेट टाइम दूंगा। आप ये सिंगल एंट्री, मैं ओल्ड के लिए पहले बता दूं, सिंगल एंट्री, ठीक है सर, और सिंगल एंट्री और हायर परचेज ये आप एक दिन में करेंगे, और एएस के लिए मैं आपको प्रॉपर 1 डे का टाइम देता हूँ, ठीक है। और वही अगर आप न्यू सिलेबस में हैं तो आपको हायर परचेज और सिंगल एंट्री के लिए मैं 1 डे अलाउ कर दूंगा। डिपार्टमेंट और ब्रांच के लिए मैं 1 डे अलाउ करूंगा सर, आपको एक दिन इसके लिए आसपास चाहिए, और एएस के लिए 1 डे मैं अलाउ करूंगा। और वही अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो ये ओवरऑल मैंने आपको 3 डेज अलॉट किए, 1 एंड 1, 3, लेकिन इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 डेज में, तब जाके हम विथ इन 60 to 70 डेज बोथ ग्रुप कर पाएंगे। सर क्या ये पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल है। अच्छा, एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, सर हम बोथ ग्रुप वाले तो हम क्या करें? यार बोथ ग्रुप का मैं साथ में बता तो रहा हूँ, आपको तो परेशानी नहीं होना चाहिए। ओके सर, सिंगल ग्रुप तो यहाँ पे मैं डेज वाइज लेके चल रहा हूँ, थोड़ा सा फ़र्क है, इस फ़र्क को मेंटेन कर लोगे तो बोथ ग्रुप हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है सर, हमारे पास ना बुक है ना हमने कोचिंग ली है, हमारे 40 पे आके मार्क्स अटक जा रहे हैं, हम कैसे पढ़ें? तो सर एक ना मास्टर ब्लास्टर है, मास्टर ब्लास्टर, ये मैंने एक बुक बनाई है अकाउंट की, स्पेशली कॉस्टिंग की भी है, एफएम की है। तो ये अभी सिर्फ न्यू सिलेबस में अवेलेबल है, ओल्ड के लिए मैं नहीं कर पाऊंगा और करवाऊंगा भी नहीं, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है कि मैं टाइपिंग बार बार करवाऊँ। अभी न्यू सिलेबस के लिए ऑनली अवेलेबल है। ओल्ड वाले भैया आप पीएम से कर लो, आपका हो जाएगा। न्यू सिलेबस वाले भैया एक बुक है अराउंड, 1 सेकेंड दो मुझे। तो दोस्त, जो भी दोस्त इंटरेस्टेड हो मास्टर ब्लास्टर में, ये आपका मास्टर ब्लास्टर है, और अराउंड 350 पेजेस का मास्टर ब्लास्टर मैंने बनाया है। इसमें हर चैप्टर में अराउंड मैक्सिमम जितनी भी एडजस्टमेंट हो सकती हैं, जितने भी मजदुलस, आपने जानते हो ना मजदुलस, ये मजदुलस का फादर है। मजदुलस में 4 क्वेश्चन होते हैं तो इसमें 10 होते हैं। इसमें मैंने हाई लेवल के जितने भी 1980 से जितने भी बेस्ट क्वेश्चन का कंपाइलेशन हो सकता था मैंने उठा के इसमें रख दिया है। तो आपका पेपर अगर सेट भी करेगा ना ऐसे ही, तो इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो न्यू सिलेबस वालों, अगर आप थोड़ा सा अमाउंट स्पेंड करके मास्टर ब्लास्टर ले सकते हो तो आप डेफिनेटली लेना, क्योंकि इससे बाहर पेपर सेट नहीं होगा। सर आप ऐसा क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि आईसीआई का एक पैटर्न होता है क्वेश्चन पूछने का, एडजस्टमेंट पूछने का, वो सारा ही सर न्यू सिलेबस तो अभी बना तो अभी है, लेकिन टॉपिक तो ओल्ड से ही है ना, और उससे पहले पीई चलता था, वहाँ से ही है ना। सब कुछ इसमें रखा है, जो भी बेस्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है। तो आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर लेना, बट अगर आपके पास आपके टीचर के नोट्स हो, आपके पास ऑलरेडी कोई बुक हो, तो आप उसको रेफर करना, ठीक है सर। बुक चेंज नहीं करते फटाफट, एक है तो उसको फॉलो करो, उस पर कमांड है तो उसी को फॉलो करना है। सर मजदूर लिस्ट दोगे? मजदूर लिस्ट देने में तो थोड़ा सा टाइम चाहिए, डेफिनेटली विद इन अ फ्यू डेज आई विल लॉन्च द मजदूर लिस्ट, ठीक है सर। तो ये हो गया अकाउंट का। अब अकाउंट का यहाँ पे
अब आप अगर डेज वाइज दे रहे हो तो अपना टोटल लिख लो कितने दिन में आपको ख़त्म करना है। अगर आप ओल्ड है बोथ दे रहे हैं तो आप ऐसे देख लो। तो देखो मेरे हिसाब से 80 डेज़ हैं आपके पास। तो 80 डेज़ में मैं लेके चलता हूँ, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो, ठीक है, सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आप 10 डेज़ यहाँ पे डिवोट कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेशन दे रहा हूँ, मैंने आपको नंबर ऑफ टाइम के हिसाब से बता दिया, चैप्टर भी बता दिया, कितने दिन में कितना करना चाहिए वो भी बता दिया। लेकिन अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपको इसे 8 में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ये 2-2 दिन बचाओगे तभी जाके पूरा ग्रुप हो पाएगा। ठीक, अब बात करते हैं अदर लॉ की। तो सर देखो कंपनी लॉ की बात करें तो कंपनी लॉ में ये सारे टॉपिक आप ओल्ड में भी हैं न्यू में भी आप इसे एक दिन में करेंगे। ठीक है सर, यहाँ से यहाँ तक इस टॉपिक को कवर अप कीजिए, एक दिन में आपको करना होगा ओल्ड और न्यू दोनों में। और उसके बाद ये टॉपिक है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसको भी इसी के साथ कवर अप कर लो। अब यहाँ पे 3 टॉपिक ऐसे हैं जो ओनली न्यू में है, तो इसके लिए मैं एक दिन एक्स्ट्रा दूंगा। या फिर ओवरऑल कह लो, अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी करूँ तो ओल्ड सिलेबस में मैं 3 डे अलाउ करता हूँ कंपनी लॉ को, और 4 डे अलाउ करता हूँ मैं आपके न्यू सिलेबस वालों को। ओल्ड सिलेबस वाले 3 डे एंड जो न्यू सिलेबस है उनको 4 डेज़। और वही बोथ ग्रुप हो तो बोथ ग्रुप में भी सर इसमें मैं दिन कम नहीं करवा सकता, क्योंकि इतने दिन लगने ही लगने हैं। जहाँ गुंजाइश होगी बस वहीं बोथ ग्रुप एडजस्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे इतना टाइम आपको लगना ही लगना है। लेकिन वही आपका अदर लॉ है, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नेगोशिएबल आपको एक दिन में करना चाहिए ओल्ड सिलेबस वालों, और न्यू सिलेबस वालों आपको भी ये जो टॉपिक है ये एक दिन में करना चाहिए। ठीक है सर, यहाँ तक कर लेते हैं। फिर आपका जनरल क्लॉज एक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट है, ये आप एक दिन में करेंगे, ये न्यू सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने कट कर दिया है। एथिक्स में आपको एक दिन चाहिए, कम्युनिकेशन में आपको एक दिन चाहिए। तो इस तरीके से आपको लॉ जो है अपना ओवरऑल करना पड़ेगा। यानी अगर मैं एक बात और कहूँ कि ग्रेजुएटी और एम्प्लाई जो है यहाँ ओल्ड सिलेबस में एक दिन और एड ऑन करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो मैंने आपको टॉपिक बताए लिखवाए, इसी को अगर हम सेट ऑन करें, ठीक है, समझें। अगर आप यहाँ से देख के लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देख के लिख रहे हैं तो इसका प्रिंट आउट ले लेना सर, आपका टाइम बचेगा और टाइम ही आपकी सक्सेस दिलवाता है, सच बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सिंगल ग्रुप दे रहे हो आप, तो यहाँ भी आप मान के चलो 8 to 10 डेज़ जो है, या फिर मान लेते हैं 10 डेज़ जो है आप लगा सकते हो यहाँ पे अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो, ठीक है। और वही अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपको 8 डेज़ में फिनिश करना पड़ेगा। ये 2 दिन की जो मार्जिन है सर यही बोथ ग्रुप को आगे उठाती है, और यही 2 दिन का जो गैप एक्स्ट्रा हो जाता है ना, आप 8 से 10 पे आ जाओगे तो बोथ ग्रुप में दिक्कत आती है, क्योंकि उसमें रिविज़न चाहिए। अगर मैं बात करूँ कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग में सर देखो ये पहला टॉपिक तो थ्योरी का है, इसमें मेरे को टाइम वाइम नहीं दे रहा आपको। अब मटेरियल लेबर ओवरहेड में एक दिन यहाँ भी लगेगा, एक दिन यहाँ भी लगेगा, लेकिन मैं न्यू सिलेबस में ऐड ऑन करूँगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक दिन में आपको ख़त्म करना पड़ेगा। उसके बाद है आपके पास कॉस्ट शीट, एंड ये 3 टॉपिक आप उठा सकते हैं एक दिन के लिए, ये 3 टॉपिक उठा सकते हैं आप एक दिन के लिए। इसके बाद स्टैंडर्ड, मार्जिनल और बजट, ये आपका एक दिन में होना चाहिए, ये भी आपका एक दिन में होना चाहिए। और ये जो बीच के टॉपिक रह गए आपके, इनके लिए मैं आपको 2 डेज़ और 2 डेज़ अलाउ कर सकता हूँ। यानी अगेन मैं कहूँगा अगर आप ओल्ड सिलेबस के हिसाब से काउंट करें तो मैंने आपको कितने दिन दिए, 5 दिन। 5 दिन ओल्ड में दिए हैं, और न्यू में मान लो 5 से 6 दिन, 5 से 6 दिन, 5 से 6 दिन। चलो बहुत हार्ड किया तो आप इसको 8 से 9 दिन से ज़्यादा नहीं ले जा सकते, 8 से 9 दिन से ज़्यादा आप नहीं ले जा सकते। और वही आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपको ये 7 डे मैक्सिमम खत्म करना पड़ेगा। सर ऊपर तो आप 5 ही डे बोल रहे हो, यहाँ एक्स्ट्रा दे रहे हो। एक्स्ट्रा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कई बार हमें लगता है कि वो 5 दिन में हो जाएगा, लेकिन प्रोविजनल बेसिस पे 1-2 दिन एक्स्ट्रा ही रखने चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ समय लग जाता है, क्योंकि हमारी एफिशिएंसी ऑलवेज मेंटेन नहीं रह पाती है। सर इसके लिए भी कोई मास्टर ब्लास्टर है? जी सर, न्यू सिलेबस में अगर आपको चाहिए तो मास्टर ब्लास्टर अवेलेबल है। सर कहाँ अवेलेबल है? तो ये सर एक साइट है cadreamers.com, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। सर नहीं लेना है तो मजदूर लिस्ट आएगी, डेफिनेटली आएगी, लेकिन थोड़ा सा रुक के आएगी। अभी कॉस्टिंग का मास्टर ब्लास्टर चाहिए न्यू सिलेबस वालों तो आप जाके ले सकते हो। और ये भी जैसे अकाउंट का मैंने आपको दिखाया 350 to 400 पेजेस के बीच में, और हर चैप्टर में बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, लिटरली आपको मज़ा आ जाएगा, आप खुद बोलोगे सर मज़ा आ गया सर करके, ठीक है। अच्छा तो वही सर ये 7 to 8 डेज सिंगल ग्रुप वाइज है, और वही अगर आप बोथ ग्रुप दोगे तो आपको इसको जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। ये टारगेट आपको लेके चलना है, क्योंकि अगर आप इसके हिसाब से नहीं करोगे तो आप खुद सोचो कि आप 70 to 80 डेज़ में सिलेबस कैसे करोगे, ठीक है सर। सर इसमें FM भी होता है ओल्ड सिलेबस में, वेट FM मैंने न्यू के साथ ही रखा है, लेकिन वो लास्ट में रखा है। मैं अभी FM डिस्कस करूँगा ओल्ड सिलेबस वालों, परेशान मत हो कि मैंने FM छोड़ दिया, मुझे पता है, ठीक है। अब बात करते हैं टैक्सेशन की। तो देखो टैक्सेशन में सबसे पहले तो ये बेसिक वगैरह है, बेसिक वगैरह के लिए मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ स्पेशली।
मैं पहले हेड्स की बात कर लेता हूँ। देखो सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी एक दिन में आपको चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए। पीजीबीपी और एक दिन चाहिए सर। कैपिटल गेन एक दिन प्रॉपर चाहिए, दोनों में ही एक दिन चाहिए सर, रिवीजन अगर आप कर रहे हो तो। उसके बाद जो बाकी टॉपिक हैं, जैसे ये 3 टॉपिक हैं, ये आप एक साथ एक दिन में कर सकते हो, ठीक है सर। अब डिडक्शन है, ठीक है सर, ये सारे टॉपिक ये आप एक दिन में निपटा सकते हो अगर आपने डायरेक्ट टैक्सेशन सही से समझा है तो। अब ऊपर के लिए चलो मैं मान लिया एक दिन ग्रेस डे में मैं आपको 1 डे एक्स्ट्रा दे दूं, तो जरा आप डेज काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 डेज। चलो मैं 7 यहाँ मान लेता हूँ। अगर 7 डेज में आपको ख़त्म करना है इनकम टैक्स तो 7 डेज से आपको ज़्यादा नहीं लगाने। वही अगर आप बोध ग्रुप कर रहे हो तो आपको 5 डेज में ख़त्म करना होगा। सर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है 5 डेज में करना। आप मुझे खुद बताओ, अगर आप कहते हो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है तो क्या पॉसिबल है आपके लिए? आप क्या 70 डेज में पास हो जाओगे? अभी अभी आप फेल होके आए हो नवंबर से और अभी आप ये कह रहे हो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर अभी ही आप कह दोगे पॉसिबल नहीं है तो पॉसिबल है क्या, आप मुझे वो बताओ। समझ रहे हो आप मेरी बात को? देखो एक तरीका है मैं मक्खन लगाऊं, बटरिंग करूं बहुत सारा, अरे बहुत अच्छा है सर, हो जाएगा सर। नहीं सर, करना पड़ेगा क्योंकि रिजल्ट हमें चाहिए, इसलिए हमें लड़ना पड़ेगा। ओके ठीक है, तो ये हमारी प्लानिंग होगी। सर क्या इसके लिए मास्टर ब्लास्टर है? तो यस, इसमें ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस दोनों ले सकते हैं। ये आपका डीटी का है और साइट वही है CETremus.com। और अगर आपको स्टडीमेट लेने की आदत हो तो आईसीए की वेबसाइट से लेना, बट स्टडीमेट आपको पता है सर कितना बड़ा होता है, तो इसको मैंने थोड़ा तमीज़ से चार्ट वार्ट डाल के क्वेश्चन वोश्चन डाल के अच्छे से तमीज़ से बनाए। स्टडीमेट के सारे क्वेश्चन कवर अप किए और चार्ट्स फॉर्म में थोड़ा सा किया है ताकि ईजी वे में आप पढ़ सको। मास्टर ब्लास्ट से 100% फिक्स है आपका हो जाएगा, उसके लिए तो मैं श्योरिटी देता हूँ। लेकिन बाकी कोई बुक रेफर कर रहे हो तो मैं उसके लिए नहीं बता सकता आपको। नाउ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो सर इनडायरेक्ट टैक्सेस सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें इन 2 टॉपिक को, सर एक दिन लग जाता है ओल्ड और न्यू दोनों में। चार्ज ऑफ जीएसटी और एग्जाम्पशन एक दिन सर लग जाता है सर। उसके बाद अगर मैं इसको इसी के साथ कंबाइन कर दूँ तो अच्छा है। इनपुट टैक्स रेट सर एक दिन चाहिए हमें प्रॉपर रिवाइज करने के लिए। सर रजिस्ट्रेशन टैक्स इनवॉइस इसके लिए एक दिन ले लेते हैं और इन दोनों टॉपिक के लिए एक दिन ले लेते हैं। तो वही सर आप देखिए 5 डेज़ है। 5 डेज़ अगर आप कर रहे हो सिंगल ग्रुप और अगर आप बोल कर रहे हो तो भी 5 ही लगेगा। यहाँ गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश है जहाँ पे वहीं मैं बोलूँगा कि हाँ आप कर सकते हो, जहाँ नहीं है वहाँ मैं नहीं बोलूँगा। सर इसकी भी है मास्टर क्लास, यस सर। अब मैं इसमें सबसे बड़ा खास बात बताता हूँ आपको। लास्ट टाइम जो मैंने जीएसटी बुक्स बनाई थी तो वो 150 पेजेस में बनी थी। इस बार जो मैंने जीएसटी का मास्टर ब्लास्टर बनाया 450 पेजेस में सिर्फ जीएसटी बुक है। मेरी पहली ऐसी बुक जो 450 पेजेस में लिटरली, और ये बुक मैं टॉप 20 में करवाने वाला हूँ बच्चों के साथ। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो लेना, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं सेल नहीं कर रहा बुक का, बस आपको बता रहा हूँ एक सजेशन कि आपको फुल्ली अपडेटेड बुक चाहिए तो साइट से आपको मिल जाएगी, और नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, स्टडीमेट आईसीआई का सबसे बेस्ट है, आप बुक कर लेना ठीक। लेकिन अपनी बुक के लिए मैं श्योरिटी देता हूँ टारगेट में हो जाएगा, दूसरों के लिए मैं नहीं बता सकता। और दूसरे ऑथर की किसी टीचर की बुक रेफ़र कर रहे हो तो कोशिश करना उसको इस तरीके से प्लान करो, इतने टाइम में होना चाहिए। ओके नाउ माय डियर फ्रेंड, बात करते हैं एडवांस अकाउंट। तो सर देखो सबसे पहले एएस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो यहाँ भी एक दिन चाहिए हमें, यहाँ भी एक दिन चाहिए। पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप जो अकाउंट है इसमें भी हमें एक दिन चाहिए, दोनों में ही, हम इसको रोक नहीं सकते। उसके बाद इसके साथ थोड़ा सा ईसॉप जो है इसको ट्राई कर लो, ठीक है। और यहाँ पे भी, यहाँ पे ईशॉप 2 बार आ गया, इसको ज़रा कट कर देना, ठीक है, यहाँ पे कट कर देना। ये ईशॉप 2 बार आ गया है, वो उसको पता नहीं होगा, उसने 2 बार कर दिया, कोई बात नहीं, सॉरी ऑन माई साइड, मैं अपनी टीम की साइड से सॉरी बोलता हूँ। और कोशिश करूँगा आपको जो PDF दूँ उसमें मैं ये डिलीट करवा दूँगा, ठीक है। उसके बाद बाई बैक ऑफ सिक्योरिटी, अमलगमेशन ऑफ कंपनी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो देखो मैं पहले आपको स्मार्ट आइडिया बताता हूँ कि आप इन दोनों को एक साथ करना, इन दोनों में एक दिन से ज़्यादा मत लगाना, टाइम नहीं है हमारे पास। इंश्योरेंस कंपनी और लिक्विडेशन ऑफ कंपनी डिपार्टमेंट और ब्रांच पहले ले लो, एक दिन, ठीक है। और बैंकिंग कंपनी में सर एक दिन लग जाएगा, बहुत बड़ा टॉपिक है। और बैंकिंग कंपनी के साथ जो न्यू सिलेबस वाले हैं वो NBFC जो है वो कवर अप करेंगे। अब अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स है, तो अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स और इंश्योरेंस और लिक्विडेशन ये आपको एक दिन में करना है, ठीक है सर। और वही न्यू सिलेबस ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये एक दिन में करना है। इसके अलावा हमारे पास टाइम नहीं है। तो ओवरऑल जैसा मैंने आपसे कहा, अगर आप सिंगल ग्रुप कर रहे हो 10 दिन और मैक्सिमम 7 to 8। सर इससे ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो आप देख लो, आपके पास 80 दिन है, ट्राई करके देख लो,
आपका बोथ ग्रुप नहीं होगा, तो सर ऐसे ही करना पड़ेगा। येस, वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, ठीक है, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। सर इसका भी कोई मास्टर ब्लास्टर न्यू सिलेबस सर अभी लॉन्च नहीं हुआ है, 10 डेज़ के बाद आएगा, तो 10 डेज़ के बाद वेबसाइट विजिट कर लेना, आपको मिल जाएगा। अभी अवेलेबल नहीं है स्टॉक में, 10 डेज़ का टाइम पीरियड मुझे चाहिए। ओके सर, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। सर देखो, कुछ टीचर बोलते हैं ऑडिटिंग ओल्ड का अलग है, न्यू का अलग है। लिटरली बता रहा हूँ, कुछ अलग नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। एक टॉपिक है ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ये न्यू सिलेबस में है, CIS में है, EIS एनवायरनमेंट। बस ये एक मेजर टॉपिक है जो दोनों में अलग अलग है। और एक ऑडिट ऑफ बैंक जो है वो ओल्ड में नहीं है, न्यू में है। बाकी पूरा ऑडिट जो है सेम है। ऑडिट को अगर आप तमीज़ से पढ़ो, अगर आप सीरियसली पढ़ने वाले बच्चे हो, तो 12 घंटे में 12 आवर्स के अंदर अंदर आप ऑडिट पूरा 12 आवर्स के हिसाब से अगर आप पढ़ते हो तो 5 डेज में आप ऑडिट रिवाइज कर सकते हो। अगर आपको किसी ब्रिलियंट टीचर ने पढ़ाया है, जैसे बहुत सारे टीचर हैं आज के टाइम में जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जैसे बहुत सारे आप देख सकते हो यूट्यूब पे, बहुत सारे टीचर हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। तमीज़ से आपने पढ़ा है तो 5 दिन में हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सर देखो, सबसे पहले ये 2 टॉपिक एक दिन में आपको करने हैं, ठीक है। उसके बाद ये 2 टॉपिक एक दिन में आपको करने हैं। सर एक्चुअली क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। ओल्ड सिलेबस में जो शुरू के 4 चैप्टर होते थे, ICAI ने उसको डिवाइड करके 8 चैप्टर कर दिया न्यू सिलेबस में, बस, और कुछ चेंज नहीं किया। मैं तो अभी भी ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा जो ओल्ड में नहीं होता वो कैंसिल करवा देता हूँ, और जो न्यू में नहीं होता वो कैंसिल करा देता हूँ। बाकी टॉपिक का मीनिंग यार अब वैसे 330 है, वो बदलेगा थोड़ी ना, ऐसे 200 है, वो बदलेगा थोड़ी ना, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा प्लानिंग बता रहा हूँ आपको। उसके बाद ये टॉपिक बड़े ईजी है यहाँ तक, ये आपको एक दिन में निपटाने होंगे, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट है ना न्यू सिलेबस में, इसी को ओल्ड में वाउचिंग वेरिफिकेशन के नाम से हम लोग करवाते थे ओल्ड सिलेबस में, दोनों सेम है, ठीक है। तो ये और ये एक दिन आप ले सकते हो। ऑडिट ऑफ रिपोर्टिंग को मैं थोड़ा सा टाइम स्पेशली दूंगा, अच्छे से पढ़ो। और बाकी ये इसमें मैं आपको एक दिन दूंगा, और ओल्ड न्यू सिलेबस वालों आपको इसमें 2 दिन दे दूंगा। तो आप देख सकते हो मैंने ज़्यादा दिन नहीं दी हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब आपको 5 to 6 यहाँ पे लगाना है। और अगर आप बोथ दे रहे हो तो भी 5 to 6 ही लगेंगे, यहाँ पे टाइम शॉर्टेज नहीं हो सकता, इतना देना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, नाउ बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज EIS SM। तो इसको ओल्ड में बोलते हैं ITSM। तो मैंने चैप्टर के नाम ही नहीं लिखे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 लिखा है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे इसलिए। तो देखो, ये इस भाई साहब ने गलती कर दी, ये मैं कैसे बता रहा हूँ ज़रा ध्यान सुनना। मैं इसको रेक्टिफाई करके दूंगा PDF को, अच्छा हुआ मैंने अभी देख लिया। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, चैप्टर 1 पहले आपको करना है, उसके बाद 4 और 5। चलो मैं थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूँ, ओल्ड सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूँ, ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस, ठीक है। तो ओल्ड सिलेबस में जब आप करोगे तो 1 2 और 5, 1 2 एंड 5 ये पहले आप करोगे, ठीक है। 1 2 करने में एक दिन लगा दो, 5 करने में, मतलब 1 2 एंड 5 ये आप एक दिन में कर सकते हो ओल्ड सिलेबस वालों। और 3 के लिए एक दिन चाहिए, 4 के लिए एक दिन चाहिए, मतलब ओवरऑल 3 डेज हमें IT के लिए चाहिए होता है, अगर आप 10 से 12 घंटे की स्टडी करते हो तो। अगर आप जॉब कर रहे हो, आर्टिकलशिप कर रहे हो, थोड़ा सा अपना टाइम एक्सटेंड कर सकते हो। और वही अगर मैं न्यू सिलेबस की बात करूं तो आपको करना चाहिए 1 1 2 5 3 एंड 4। तो मतलब सबसे पहले मैं प्रायोरिटी दूंगा इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। इस तरीके से पढ़ो, आपको बहुत जल्दी EIS भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सर इसकी मास्टर ब्लास्टर एक बुक बनाई है मैंने, 150 पेजेस की है EIS की बुक। IT की अवेलेबल नहीं है सर, सॉरी। EIS की एक बुक है 150 पेज की, उसमें RTP MTP की सारी मैंने डाल रखे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लेना, वरना कोई बात नहीं है, जो टीचर आप रेफर कर रहे हो उसकी बुक करना। लेकिन 150 पेजेस के हिसाब से बहुत ही तमीज़ से आप EIS जो है रिवाइज कर सकते हो RTP MTP के क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं ये कहूँगा, प्लानिंग आपकी ये होनी चाहिए इस टॉपिक को पढ़ते समय। बाकी आप क्या रेफ़र करते हो आप देख सकते हो। सर क्या इसमें, देखो सर इसमें मेरे हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया, तो 3 to 4 डेज़ मैक्सिमम आप ले सकते हो अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो 3 डेज से ऊपर आपको नहीं जाना है, ठीक है। सर SM में क्या हुआ, ये मतलब ICAI ने क्या किया कि जो 7 चैप्टर होते थे ओल्ड सिलेबस में, ICAI ने उसे 8 में कर दिया। एक चैप्टर को 2 पार्ट में बांट दिया, बाकी सब सेम है। तो यहाँ पे 8 लिखा है, बट आप उसे 7 ओल्ड सिलेबस ले सकते हैं, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ओके, तो सिलेबस सिर्फ 2 से 4% का चेंज है, 2 से 4 स्लाइटली, बाकी सब सेम है।
तो मैं एसएम के लिए ऑलवेज यही करता हूँ, सीरीज़ में पढ़ना, जैसे लिखा है वैसे ही पढ़ना। और ये टोटल 8 चैप्टर है, तो मैं वही कहूँगा 4 डेज़ आपको लगेंगे यहाँ पे प्रॉपर, आप इसे कर लोगे, ठीक है। इसमें गुंजाइश नहीं दे सकता ना बोथ ग्रुप में, 4 डेज़ जो है वो लगेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एफ एम एंड इको। तो एफ एम एंड इको की अगर हम बात करते हैं तो देखो सर, एक टॉपिक है ये 3 का सेट, ये आपको एक दिन में लगेगा टाइम यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन का 1 दिन का टाइम चाहिए सर, 1 दिन का टाइम चाहिए सर। उसके बाद वर्किंग कैपिटल है सर, 1 दिन का टाइम चाहिए हमें। फिर है सर रेशियो एनालिसिस एंड थियरी, इसमें आपको 1 दिन का टाइम चाहिए। उसके बाद ये जो 2 टॉपिक हैं ये न्यू सिलेबस में आप 1 दिन में कर सकते हो, और ये जो 2 टॉपिक हैं ये ओल्ड सिलेबस में, इसे आप 1 दिन में कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने 5 डेज में इसको डिवाइड कर दिया। पॉसिबल है इसलिए कह रहा हूँ सर। इसका कोई मास्टर ब्लास्टर है? हाँ, एफएम का मास्टर ब्लास्टर है और बहुत ही प्यारा है लेटली। मतलब आप बोलोगे सर आप तो हर मास्टर ब्लास्टर को बहुत प्यारा बता रहे हो, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत शिद्दत से बना है, ना होता तो ना कहता। बट अगर आप किसी टीचर और का रेफ़र कर रहे हो तो वही करना, ये मत सोचना मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। सही है, इन्फॉर्मेशन है, राइट है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत एंजॉय करोगे आप। अब सर ये इकोनॉमिक्स का ओल्ड सिलेबस में तो है ही नहीं, न्यू सिलेबस में इकोनॉमिक्स है ओनली। तो मैं इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि देखो 4 चैप्टर हैं, 4 दिन में निपटा दो बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, इससे ज़्यादा टाइम ही नहीं है हमारे पास। 1 दिन, उसके बाद ये आपका 2 डेज़, ये आपका 3 एंड ये आपका 4, ठीक है। तो अगर ये पीडीएफ किसी मिस्टेक के साथ आपको मिली हो, जैसे मिस्टेक इसमें है तो उसको ठीक कर लेना, रेक्टिफाई कर लेना। और अगर विदाउट मिस्टेक मिला है तब तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं देखूंगा इस पीडीएफ को, अभी मैं दिखा के ठीक करवा देता हूँ अपनी एडिटिंग टीम से, तो वो इसको ठीक कर देंगे। अब सर ये मैंने ओवरऑल आपको बता दिया कि ऐसे आपको पढ़ना है, ठीक है सर। और सर एक हम ना आज तक कुछ नहीं पढ़े हैं सर, हमें कुछ भी नहीं आता है सर, हम सब कुछ भूल गए सर, अब कैसे पढ़ें? तो देखो सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, अगर आपके पास कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ आपने, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो मास्टर ब्लास्टर डेफिनेटली रेफर करना। किसी भी टीचर के नोट्स नहीं है, मास्टर ब्लास्टर करके जाओ। मैं मजदूर लिस्ट के लिए 60-80 बोलता हूँ, मास्टर ब्लास्ट में आपको 100 में से 90+ बोलता हूँ। अगर आपने तमीज़ से कर लिया, एक एक क्वेश्चन समझ के कर लिया, लेटली कर लोगे सर। अगर मजदूर लिस्ट में होते हैं 30 क्वेश्चन, तो मास्टर ब्लास्टर में मिलेंगे आपको 100 क्वेश्चन। उसमें अगर मतलब बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस के बेसिस पे मैंने बनाई हैं, और ताकि बार बार मुझे मजदूर लिस्ट के लिए कोई बच्चा पूछे तो मैं बोल सकता हूँ आप वो ले सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो। लेटली बहुत ही फीलिंग के साथ मैंने बनाया है। अब क्वेश्चन सर ये है कि हमने पढ़ा हुआ है, आगे कैसे स्टार्ट करें? तो सर स्टार्टिंग के लिए मैंने आपको दे दिया टिप्स, इस तरीके से आप फॉलो करोगे हो जाएगा। सर एक चीज़ और है कि हमें पढ़ने का मन ही नहीं करता। सर देखो सिंपल सी बात है, कर्म नहीं करोगे फल कहाँ से आएगा? एक बार अभी आप फेल होके आए हो, उसके बाद भी आप बोल रहे हो पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो मैं ये कहूँगा छोड़ दो यार। अब क्या बोलूँ मैं यहाँ पे? माँ बाप आंसू बहा रहे हैं रिजल्ट आने पे आपके कि हमारा बच्चा पास नहीं हो रहा, पापा से रोज़ ऑफिस में पूछा जा रहा है कि जी आज शर्मा जी आपका लड़का पास नहीं हो रहा, और आप बार बार ये कह रहे हो कि जी पॉसिबल नहीं है, कैसे करूँ? तो भैया हाथ जोड़ के आई कांट हेल्प यू। सर हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे पास टाइम मैनेज नहीं हो रहा, एक क्वेश्चन होता है। तो देखो इसके लिए मैं आपको ये टिप्स दूंगा कि अपना ईच एंड एवरी सेकंड यूज़ करो। एक बच्ची है हमारी, साउथ इंडियन बच्ची है, सुपर्णा मनोहर नाम है उनका, और उनके हस्बैंड को अभी कोरोना हो गया था एग्ज़ाम टाइम में, इस वजह से वो नहीं दे पाई एग्ज़ाम, और वो हाउस वाइफ है, उनका एक बेबी भी है, एंड शी इज़ डूइंग लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। ऐसा नहीं है कि अगर आप मैरिड हो या फिर आप जॉब वाइज हो तो आप कर नहीं सकते। सर दिल में चाहत है ना, तो कहते ना ज़र्रा ज़र्रा तुम्हें मतलब साजिश की है, समथिंग कुछ डायलेक्ट तो ओम शांति ओम का मैं भूल गया, टाइप कर देना, हाँ भूल गया मैं। तो मतलब उसका ओवरऑल मीनिंग यही है कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो, शिद्दत से चाहते हो, तो पूरी कायनात से तुमसे मिलाने की कोशिश करती है। तो सर ऐसा क्यों होता है, मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगा। जब लेट सपोज मेरा टारगेट है, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरा टारगेट है कि मुझे 90 डेज़ में बच्चों का सुपर 30 का बैच खत्म करना है, एग्जांपल लेता हूँ। तो ज़र्रा ज़र्रा हेल्प क्यों करता है कि मैं हर एक जगह से अपना एक एक सेकंड बचाता हूँ। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। लेट सपोज मैं खाना भी खा रहा हूँ तो बच्चों की डाउट क्लियर कर रहा हूँ। लेट सपोज सो के उठा तो सबसे पहले वॉक पे हूँ तो कॉल पे उनसे बात करके उनको गाइड कर रहा हूँ। आप समझो, ज़र्रा ज़र्रा उसे तुमसे मिलाने की कोशिश करता है। इसका मतलब क्या होता है कि आप जब भी किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो आप अपना एक एक सेकेंड, अपनी लाइफ की एक एक एनर्जी वहाँ पे रखते हो ताकि वो चीज़ आपको अचीव हो। तो आपका लॉजिक क्या होना चाहिए, आपका तरीका क्या होना चाहिए पढ़ने का, कि आप जब एक स्टूडेंट हो तो क्वेश्चन आप लोग पूछते हो सर पढ़े कैसे,
बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन आया, सर आपके पास तो AR4 आ गई, AR10 आ गई, बताओ ना पढ़े कैसे। तो देखो पढ़े कैसे ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए, सच बोलो। कभी आप मेरे से पूछते हो सर खाना सामने रखा है बताओ खाऊं कैसे, अरे उठाओ और खाओ यार, दिस इज ओनली अ सिंपल कर्मा। आप कर्म करने के लिए रेडी नहीं हो, आप यहाँ पे आओगे वीडियो को डिसलाइक मारने के लिए, आपके हाथ में बहुत सारी पावर है मुझे मालूम है, लेकिन वहाँ जाके अपनी बुक खोल के एक बार, लेट्स सपोज ये बुक है FM की, ठीक है सर, ये मैंने बुक खोली, सर पढ़ूँ कैसे सर बताओ, अरे यार क्वेश्चन लिया पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए, सर नहीं हुआ हमसे, तो हाँ ये हुआ ना क्वेश्चन, सर मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है। तो देखो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसकी दो वजह होती है, एक आपको कॉन्सेप्ट आता नहीं है, ये आपने मिस्टेक कर दी। कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे हैं, एक दो नहीं आ रहा है तो दोस्त से पूछ लो, अगर बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं तो भैया क्लासेस लो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। सर गलती हो गई, ओके, तो गलती को सुधारो, सजेस्टेड से मैच करो और अपनी प्रैक्टिस को आगे कंटिन्यू करो, दैट्स इट। कई बार आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हो, लिटरली ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हो, जब मैं सोचता हूँ कि ये स्टूडेंट है या ये टाइम पास कर रहा है। सर मैंने ना 10 अटैम्प्ट दे दिए सर, अब जैसे कुछ बच्चों से कॉल पे बात होती है, वो मुझे शुरू से हिस्ट्री बताते हैं, सर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था। ब्रायन ट्रेसी सर से मैंने एक बार सीखी थी 2013 के अंदर, 14 के अंदर, उनकी बुक्स बहुत मुझे अच्छा लगता है बुक्स पढ़ना, और मैं बहुत बुक्स पढ़ता हूँ। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि अगर आप एक ही काम को बार बार एक ही तरीके से करोगे तो रिजल्ट बदलेगा कैसे। अब मान लो किसी की AR10 आई थी लास्ट टाइम बैच में से, तो मैंने अपने तरीके को और इम्प्रूव किया अब AR4 आई है। अब मैं इस पर फिक्स नहीं हूँ, मैं तरीकों को और अपडेट कर रहा हूँ ताकि मुझे AR1 चाहिए। तो कभी भी एक ही तरीके से बार बार काम करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, आपको तरीके को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना पड़ेगा। सर रैंक लाने का तरीका बता दो। देखो भैया एक सुपर 20 एक बैच होता है टॉप 20, उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। मैं कहता हूँ जी रैंक होल्डर बैच है, बच्चा बोलता है सर रैंक होल्डर बैच कैसे हो सकता है। अब सुनो, देखो रैंक कैसे आती है, अगर आप मुझसे पूछो बाई हार्ट में आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं कोई भी ट्रिक नहीं लगाता, हार्ड वर्क लगाता हूँ। सबसे पहली बात, कॉन्सेप्ट सीखो दबा के, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपका। फिर चैप्टर वाइज टेस्ट लिखो। अब ये मैं कराऊँ या कोई भी टीचर कराए, अगर वो ये करवाता है तो डेफिनेटली आपकी रैंक आएगी, और अगर टीचर नहीं कराता तो आप खुद से करो, आपकी रैंक आएगी। ध्यान से सुनना मेरी बात, पहले आप क्या करो, कॉन्सेप्ट को सीखो, तमीज से सीखो, जैसा ICI चाहता है वैसे सीखो, पूरी शिद्दत से सीखो, ठीक। उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट हो, ठीक। इसके बाद जैसे आपका सिलेबस 50% कंप्लीट होता है, लेट्स सपोज 10 चैप्टर है तो 5 जैसे होते हैं उसका 50% टेस्ट हो, ठीक। फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करो 6 to 8 10, उसके बाद फिर उसका 50% टेस्ट हो, उसके बाद जब वो पूरा रेडी हो जाए तो फिर उसका मॉक टेस्ट हो। इस तरीके से कर करके आपको अपने सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। इसके बाद फिर से मॉक टेस्ट करना है। एक सेट तो पूरा रेडी हो गया, अब फिर से एक बार दोबारा से मॉक टेस्ट हो, फिर एक बार से मॉक टेस्ट हो, रिवाइज करो, फिर मॉक टेस्ट पेपर लिखो 3 घंटे में, फिर रिवाइज करो, फिर मॉक टेस्ट पेपर लिखो। देखो यार ये है सचिन तेंदुलकर का फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ। सचिन तेंदुलकर सर कभी भी अगर क्रिकेट खेलने जाना है उन्हें, तो वो स्टेडियम में पिच नहीं देखते जी हाँ कर लेंगे, अच्छा ठीक है यार, कोई बता दे बल्ला कैसे पकड़ूं, कोई बता दे फील्डिंग कैसे करूं, कोई बता दे बॉलिंग कैसे करूं। अरे वो सचिन तेंदुलकर किस बात का, आपको मैच में जाना है, बल्ला पकड़ना है, बॉल आई या तो खेलो या तो आउट, इतना सोचना किस बात का है। तो प्रैक्टिस आप बहुत ज़्यादा लैकिंग करते हैं, इस वजह से ना तो आप पास हो पाते हैं ना आपकी रैंक हो पाती है। अगर एक ही चीज़ है, किसी भी मतलब हर यूट्यूबर टीचर जैसे मैं हूँ, कोई भी है, चलो मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, हम सब आते हैं रैंक होल्डर को बैठाते हैं, उससे इनडायरेक्टली यही बुलवाते हैं कि जी मैंने पढ़ाया तो बच्चा पास हुआ। नहीं सर, हर टीचर ही अपनी जगह बहुत मेहनत कर रहा है, हर बच्चा ही जहाँ पढ़ रहा है वो बहुत मेहनत कर रहा है। फ़र्क है स्ट्रैटेजी में। टीचर्स गलती क्या करते हैं, वो प्रॉपर गाइड करना भूल जाते हैं, वो प्रॉपर ये बताना चाहते हैं कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। आपका टीचर आपको नहीं कर पा रहा है, बिजी है, चलो कोई बात नहीं, आप क्या करो, सच बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको चैप्टर बताए, अगर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं मिल रहे कोई बात नहीं, भूल जाओ, मत दो किसी टीचर को पैसे, मेरे पास भी टेस्ट मत आना। आप क्या करो, RTP उठाओ, RTP में चैप्टर वाइज क्वेश्चन होते हैं, लास्ट 2 अटैम्प्ट उठा लो, ठीक है। आपने क्या किया, क्वेश्चन चैप्टर खत्म किया, पढ़ा, मेरी मास्टर ब्लास्टर से पढ़ा, मैराथन से पढ़ा, कहीं से पढ़ा, किसी भी टीचर का पढ़ा, आपने चैप्टर किया, उसके लास्ट 2 RTP के जाओ, चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे, सॉल्व करो, हिस्ट्री से मैच करो, गलत है तो गलत, सही है तो मार्क्स, हो गया आपका चैप्टर वाइज टेस्ट। करते जाओ इस तरीके से,
उसके बाद जब चैप्टर पूरा रेडी हो जाए, सब कुछ पूरा रेडी हो जाए, तो फिर आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करो। ऐसे मॉक टेस्ट पेपर भी देती है। गलती आपकी क्या होती है कि आप लोग पढ़ते ही नहीं हैं, और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं रिजल्ट आएगा नहीं। और इसी चीज़ को करवाने के, लिटरली इसी चीज़ को कराने का नाम मैंने टॉप 20 रख दिया, रैंक होल्डर बैच रख दिया। इसी चीज़ को प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से कराता हूँ, पूरी टीम बना के। इस बात की मैं आपसे पैसे भी लेता हूँ। और समझो सर, या तो आप मेहनत करो या कोई बंदा आपसे करवाएगा। किसी की हेल्प लोगे, हम जैसे टीचरों को इसलिए बोल रहा हूँ, खुद को भी शामिल करके, कि हम लोगों को अपनी सर्विस के लिए पैसा चाहिए, समझो आप, क्योंकि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलानी है। मैं खुद को भी इसलिए काउंट कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप सेल्फ इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनो कि हम जैसे टीचरों का नामो निशान ना रहे, किसी भी टीचर का। मैं नहीं, अपनी नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। किसी का नामो निशान नहीं रहना चाहिए। एक ही चीज़ रहना चाहिए, वो आपकी रिजल्ट, क्योंकि माँ बाप को वही चाहिए। वरना फिर आप आओगे मेरे पास, डेफिनेटली आओगे तो फिर मैं भी फीस चार्ज करूँगा, दूसरे टीचर के पास जाओगे वो भी चार्ज करेंगे। समझो, आप समझो, लॉजिक्स अगर क्लियर करोगे, चीज़ों को समझोगे, तो लाइफ बहुत अच्छी ग्रो होगी। अगर आप पैसे नहीं खर्च कर सकते, क्योंकि ये वीडियो वही सारे बच्चे देख रहे हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिन्होंने क्लासेस नहीं लिए हैं, जो मेरे सुपर 30 नहीं ज्वाइन कर पाए, जो टॉप 20 नहीं ज्वाइन कर पाए। मैं आपको इसीलिए मोटिवेट कर रहा हूँ। एक ही चीज़ याद रखो। देखो, एक लास्ट चीज़ बताऊँगा वीडियो में। 36 मिनट हो चुके हैं, मैं फिर भी बताऊँगा सर, होने दो वीडियो लंबा। सच तो बोलना चाहिए ना। देखो, कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमें मोटिवेशन नहीं आता। सर मोटिवेशन आएगा तो हम पढ़ लेंगे, इसलिए हम आपका बैच ज्वाइन करते हैं। देखो दोस्त, सबसे बड़ा मोटिवेशन लाइफ में होता है आपका प्यार। वो प्यार जो मम्मी पापा ने बचपन में दिया। रात में आप 2 बजे भी जगते थे ना, उठते थे वो लोग, और जो भी दूध वो पिला सकते थे, फीडिंग करते थे आपके माउथ में कि आप दूध पिए। ठंड होती थी ना, 6-6 बार मालिश करते थे आपकी बॉडी की, कि आपकी बॉडी स्ट्रांग हो सके। 50 बार आपके कपड़े बदलते थे कि आपको ठंड ना लगे। हर दीपावली पे, हर ईद पे और हर फेस्टिवल पे आपके लिए कपड़े खरीदे, शायद खुद के लिए खरीदे ना खरीदे। उन माँ बाप के लिए जिन्होंने लाइफ गुजार दी इस लम्हे के इंतज़ार में कि आप पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे ही नहीं तो रिजल्ट कहाँ से आएगा यार। रिजल्ट इज नॉट द मैजिक, इट्स अ प्रॉपर इक्वेशन। इक्वेशन कहती है ये स्टेप ऐसे ऐसे करो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये मुझे भी नहीं समझ में आया था, अब जाके समझ में आया 2021 में। आप इस इक्वेशन को फॉलो करो सर, जो मैंने आपको बताई, आप डेफिनेटली पास करोगे। हम टीचर्स रैंक होल्डर नहीं बनाते, आपके अंदर वो रैंक होल्डर पहले से होता है। हम सिर्फ उसे जगाते हैं अपनी बातों से, अपनी स्टडी के एजुकेशन से, अपने पैटर्न से। दैट्स इट। हम सभी यूट्यूबर, जो भी टीचर हैं यूट्यूब पे आते हैं, थंबनेल लगाए जी ईयर 4 ईयर 1 सभी, और स्टार्ट कर देते हैं। इनडायरेक्टली यही मैसेज होता है कि हमारे पास आके क्लास खरीदो। लेकिन क्लास लेना बुरी बात नहीं है। मैं बात यहाँ उन बच्चों से कर रहा हूँ जो एफर्ट नहीं कर सकते क्लासेस को। अगर आप अच्छी टीचर की क्लास लेते हो, आप पास होते हो, अच्छी बात है, उसने अच्छा सिखाया, बहुत अच्छी बात है। मैंने सिखाया, किसी और ने सिखाया, बहुत अच्छी बात है। यह बात उनकी हो रही है जिनके पास 5,000 रुपये भी नहीं है बोध ग्रुप करने के लिए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों को मेरे पास या किसी दूसरे टीचर के पास जाके रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि सर हमारी मदद कर दो, हमारी मदद कर दो। किसी से कुछ नहीं बोलना है। सबसे बड़ा हथियार है आपके पास भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु। वो आपके साथ हैं और वो ऑलवेज हैं, उनको याद करो। अपने पेरेंट्स ने जितना स्ट्रगल किया ना, उसको याद करो। और एक ही चीज़ कहूँगा सर, लग जाओ दिल से। फिर हम लोग खुद ही आगे पीछे घूमेंगे आपके, अरे सर रैंक आई, हमारा नाम ले लीजिए। बहुत सारे होते हैं, पेड रैंकर्स भी होते हैं जो पढ़ते खुद हैं, लेकिन उनको फिर पैसे मिलते हैं तो वो जाके बोल देते हैं। तो आपके पास पूरी मीडिया घूमेगी जिस दिन आपकी रैंक आएगी, लेकिन आज आपको कोई पूछेगा नहीं क्योंकि आप फेल हो गए। मैं आपके दर्द को अच्छे से समझता हूँ, इसलिए शायद इतना बोले जा रहा हूँ। और देखो सर, ये इतनी लाइट है कि पसीना भी हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, क्योंकि दिल से जब कुछ निकलता है ना तो बोल देना चाहिए यार। मुझे नहीं पता आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, डिसलाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नहीं करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, नहीं करेंगे, आपको जो ठीक लगे करो यार। लेकिन माँ बाप का नाम मत झुकने दो यार। ये आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। कितना गिल्टी फील होता है आपके पापा या मम्मी को जब उनसे पूछा था, अरे आपके बच्चे का तो सीए का रिजल्ट आया था, क्या हुआ। बहुत ही इंसल्ट फील होती है, और बहुत बड़ी वाली इंसल्ट फील होती है। थोड़ा बहुत है पैसा, अच्छी किताबों पे अच्छे टीचरों के साथ आप स्टडी ज्वाइन करो, नहीं है कोई बात नहीं।
कोई आपके साथ हो ना हो, ऊपर वाला हमेशा साथ रहता है, उसको याद करो। जो भी किताबें हैं आपके पास, कुछ भी नहीं है, स्टडी मैट डाउनलोड करो, वो भी नहीं कर सकते, इट्स फाइन, ICI की साइट पे ई बुक है, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट कर दो। या फिर थोड़े बहुत पैसे हैं तो अच्छी बुक्स लो, जैसे मास्टर ब्लास्टर है या कुछ भी है, या अच्छे टीचर की कोई भी फास्ट ट्रैक, या फिर मेरा ही कोई अपकमिंग बैच या कुछ भी हो, आप करो जाके। बट एक ही चीज़ है यार, सबसे बड़ा मोटिवेशन है माँ बाप। कुछ लोग बोलते हैं जी मोटिवेशनल कहानी सुनाओ, मोटिवेशनल बात बताओ। यार एक वर्ड बोलूँगा, उस माँ ने जो दूध पिलाया वो सबसे बड़ा मोटिवेशन था यार, उसको भूल गए। उस बाप ने अपनी पूरी लाइफ बिता दी कि आप एक दिन सक्सेसफुल हो जाओगे, वो भूल गए कि आप और मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है। दिल में एक आग होनी चाहिए यार कि कुछ करना है। इस वीडियो के एंड में मुझे एक कमेंट चाहिए, आई एम द नेक्स्ट रैंक होल्डर ऑफ दिस अटेम्प्ट। मेरा नाम मत लेना, जिस टीचर से पढ़ रहे हो उसी का नाम लेना, उसी को जाके बोलना कि सर आपकी वजह से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक ही चीज़ चाहिए, वो है आपका पास होना। अलविदा चाहूँगा, बहुत ही लंबा लेक्चर हो गया 40 मिनट्स का, माफ़ी अगर मेरी साइड से मैं कुछ गलत बोल गया। बस यही कहूँगा, करना है भाई, फोड़ देना इस अटेम्प्ट को, हाँ अच्छे से। बाकी कोई शिकायत करनी हो तो 9354719404 पे आप मुझे व्हाट्सअप जरूर करना। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका मेंटर विनीत मिश्रा हमेशा आपके साथ रहेगा। हाँ, मैं आपकी बुक से, ई बुक से, या फिर मतलब जैसे जो पेड है यार वो तो पेड ही है, वीडियो से उससे हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मॉरल सपोर्ट हमेशा दूंगा। आप जब भी गिर रहे हो आप बोलना सर हाथ पकड़ लो, मैं हाथ पकड़ के आपको कुछ ऐसा जरूर बताऊंगा कि आप फाइट करोगे, लेकिन आपके अंदर भी वो ऑनेस्टी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, वाहिगुरु दी खालसा वाहिगुरु दी फतेह। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और भी कोई हेल्प चाहिए होगी तो मुझे ज़रूर बताना, मजदुलिस में जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा। जब तक नहीं आ रही है, अराउंड 1 मंथ का टाइम लगेगा, तब तक आप मास्टर ब्लास्टर अगर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके टीचर के जो भी नोट्स हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।